नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने क्लास एनएसपी एकेडमी में। तो साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं विभाजता के नियमों को सीखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, जो हर एक प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक रहता है। आपसे कर दिया जाता है प्रश्न, इस तरह से प्रश्न किया जाता है कि मान लीजिए एक प्रश्न ऐसे दे देता है और पूछ देता है कि जो जैसे के का मान बताएं कि अगर ये संख्या 2 से विभाज्य हो, ये संख्या 4 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो, तो के का मान बताएं। तो इस तरह से प्रश्न किए जाते हैं। एक संख्या दिया जाता है और एक संख्या दिया जाता है जिसमें एक अंक को गायब कर दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये 3 से विभाज्य या किसी भी विभाज्यता का प्रश्न कर दिया जाता है कि कौन सी संख्या से विभाज्य है। तो उसको हम सीखेंगे। यदि हम विभाज्यता के नियमों को बारीकी से जान जाए, अच्छे से जान जाए, तो इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए बहुत ही क्या हो जाएगा, तो आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर जैसे कि 2 से विभाज्यता के नियम को, क्या नियम है यहाँ पर 2 से विभाज्यता का। तो क्या क्या कहा गया कि सभी सम संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होता है। जितने भी सम संख्याएं हैं वो क्या होते हैं, तो 2 से पूर्णतः विभाजित होते हैं। या जिस संख्या के इकाई अंक 0, 2, 4, 6 तथा 8 में से कोई एक हो तो वो संख्या क्या हो जाएगा, 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके इकाई स्थान पर क्या है, तो 8 है, तो ये पूरा संख्या क्या है कि 2 से विभाज्य हो जाएगा। हम सिर्फ इकाई स्थान को देखेंगे बस। यहाँ पर देखिए तो इकाई स्थान पर कितना है, तो 6, तो 6 है, तो ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा संख्या क्या हो गया, विभाज्य हो जाएगा किससे, तो 2 से। यहाँ पर हम देख रहे हैं इकाई स्थान पर क्या है, तो 0, अर्थात ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, तो 2 से विभाज्य हो जाएगी। आप इसको विभाज्य करके देख सकते हैं, 2 से पूर्णतः कट जाएगा, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक, आइए जैसे देखिए यहाँ पर 3 को कहता है कि 3 से विभाज्यता का नियम क्या है। तो 3 से विभाज्यता का नियम कहता है यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग, कोई एक संख्या दिया हो और उसके अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। क्या कहने का मतलब है कि जैसे एक संख्या दिया हुआ है और इसमें जो भी अंक दिए हुए हैं इस सभी अंकों को जोड़ लें और अगर वो जोड़ जो है, योग जो है, वो अगर क्या हो जाएगा कि 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा तो समझ जाए कि वो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ आप जोड़ के देखिए, तो 7 और 3 जोड़ेंगे तो 10, 10 में अगर 5 जोड़े तो 15। तो हम देख रहे हैं कि 15 जो है ये 3 से विभाजित होता है, अर्थात ये पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, तो 3 से विभाजित पूर्णतः हो जाएगी। आप इसको जोड़ के देखिए तो 6, 8, 14, 14, 8, 22, 22, 4, 26, 26, 1, 27। तो इसका योगफल कितना आया, तो 27, जो कि 3 से क्या है, तो पूर्णतः विभाजित है, 3 में 27। तो ये पूरा संख्या भी क्या हो गया, 3 से विभाजित हो जाएगा। आइए इसको जैसे जोड़ के देखते हैं तो कितना होता है, 7, 3, 10, 10, 2, 12, 12, 5, 17, 17, 4, 21, 21, 6, 27। कितना आया, तो जोड़ के यहाँ भी 27 ही आया। तो देखते हैं कि ये 27 जो है 3 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है तो मतलब क्या, तो ये पूरा संख्या भी क्या हो गया, 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे। चलिए अब हम देखते हैं क्या कि 4 से क्या है, तो 4 से यदि दी गई संख्या के अंत का 2 अंक अर्थात इकाई और दहाई शून्य हो, इकाई और दहाई दोनों स्थान पे क्या हो, तो शून्य हो, या इकाई या दहाई के अंक से बने संख्या 4 से विभाजित हो तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। क्या कहने का मतलब है कि कोई संख्या दिया रहे और अगर उसके इकाई और दहाई पर वंस प्लेस और टेंस प्लेस जो है वो क्या रहे, दोनों 0 रहे, या तो वो दोनों 0 रहे, या एक कंडीशन और क्या कि अगर दोनों संख्या जो लास्ट का जो इकाई और दहाई है बस इसको देखेंगे, अगर ये दोनों पूर्णतः 4 से विभाजित हो जा रहा है तो ये पूरा संख्या भी क्या हो जाएगा, 4 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं 24, तो 24 को हम अगर 4 से विभाजित करें तो 4 छक्के में 24, तो ये 4 से कट जा रहा है, पूरा पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है। तो मतलब ये पूरा संख्या क्या है, तो 4 से पूर्णतः विभाजित है। अब जैसे यहाँ पर हम देखें तो हमें ज़्यादा सभी को नहीं देखना है, बस इकाई और दहाई को देखना है। 4 के लिए इकाई और दहाई को देखेंगे तो कितना यहाँ पर दिख रहा है, हमें 48 दिख रहा है, और 48 दिख रहा है तो हम जानते हैं कि 48 4 से 12 चौके में 48 विभाजित हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक जो भी संख्या आई ये जो भी संख्या आई तो ये क्या हो जाएगा, पूर्णतः 4 से विभाजित हो जाएगा। या दोनों स्थान पे क्या हो, 0 हो, इकाई और दहाई के दोनों स्थान पे क्या हो, तो 0 हो, तो ये संख्या पूर्णतः 4 से विभाजित हो जाएगा। तो 2 से, 3 से और 4 से विभाज्यता के नियम को आप अच्छी तरह से समझ पा गए होंगे। तो चलिए अब हम 5 से और 6 से आगे की जो भी संख्या है उससे विभाज्यता के नियम को हम देखते हैं अगले स्लाइड में। तो आइए अब 5 से विभाज्यता के नियम को देखिए क्या कह रहा है। 5 से विभाज्यता का नियम
क्या कहता है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। किसी भी संख्या का इकाई अंक को हमें देखना है और इकाई अंक पे ये देखना है कि क्या इकाई अंक पे 0 है या 5 है, तो वो पूरा संख्या क्या होगा, 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो हम यहाँ पर दो उदाहरण सा लिए हैं जैसे में, तो यहाँ पर देखते हैं कि इसके इकाई स्थान पर क्या है, 0 है। बस हम इकाई स्थान को देखेंगे, 0 है मतलब पूरी संख्या 5 से विभाजित है। हम देखेंगे इकाई स्थान को, इकाई स्थान को देखें 5 है, तो अगर 5 है या तो 5 या 0, या तो 5 या 0 हो तो वो पूरा का पूरा संख्या क्या हो जाएगा, तो 5 से विभाजित हो जाएगा। हमें ज़्यादा इसमें भाग करके देखना नहीं है। और यदि आप इस विभाज्यता के नियम को सीख जाते हैं तो आप इस तरह से प्रश्न किए जाते हैं, जो हमने पहले बताया था कि इस तरह से कोई प्रश्न कर दिया जाता है तो आप फट से इसका झट से क्या करेंगे, इसका आंसर निकाल पाएंगे कि यहाँ पर के का मान क्या होगा। कोई एक यहाँ पर दे दिया जाता है तो यहाँ पर आप मान निकाल पाएंगे कि क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए इस संख्या को कह दे कि 3 से विभाजित है, तो आप तुरंत निकाल पाएंगे कि 3 से विभाज्यता के नियम को याद करेंगे और देखेंगे क्या मिसिंग है यहाँ पर, तो निकाल पाएंगे। तो आप विभाज्यता के नियम को बारीकी से सीख जाएं तो बहुत ही आसान हो जाएगा इस तरह के प्रश्न को करने में। तो यहाँ पर जैसे 5 के विभाज्यता का नियम कहता है कि जो इकाई स्थान पर 0 या 5 हो तो वो संख्या क्या हो जाता है, 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो हम यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिए, 0 और 5 करके। एक देखिए तो इतना बड़ा संख्या है और इतनी बड़ी संख्या को आप देखते ही पहचान जाएंगे कि ये संख्या 5 से विभाजित है या नहीं। कितनी भी बड़ी संख्या रहे तो आप देखते ही उसका आंसर कर सकते हैं किस संख्या से वो विभाजित है या किस संख्या से नहीं है। आइए 6 से विभाज्यता के नियम को देखिए क्या कहता है कि यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब 6 से विभाज्यता के नियम के लिए हमको दो विभाज्यता नियम को याद करना होगा, क्या तो एक 2 के और एक 3 का, यानी 2 और 3 के विभाज्यता को नियम को अगर आप जानते हैं तो आप 6 को आराम से निकाल पाएंगे, 6 से विभाज्यता के नियम को आराम से जान पाएंगे। क्योंकि 6 की विभाज्यता का नियम कहता है कि 2 और 3 इस दोनों से यदि कोई संख्या कट रहा है, विभाजित हो रहा है, तो वो संख्या क्या हो जाएगा, 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं 36, तो 36 2 से भी विभाजित हो जाता है, 3 से विभाजित हो जाता है, तो दोनों से विभाजित हो जाता है, तो मतलब ये 6 से भी विभाजित हो जाएगा। 72 को देखते हैं तो 72 2 से विभाजित हो जाएगा, 36 दूनी 72 और 3 से 24 दिए में 72, तो ये 72 दोनों से विभाजित हो रहा है, 2 और 3 से, तो मतलब 6 से भी विभाजित है पूर्णतः। अब इतनी बड़ी संख्या को देख लें तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 या वो सम संख्या हो, तो हम देख रहे हैं कि इसके इकाई स्थान पर क्या है, तो 4 है, तो 4 है तो ये 2 से तो पूर्णतः विभाजित है। अब 3 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है, तो सभी अंकों का योग क्या हो, तो 3 से विभाजित, सभी अंकों का योग जो आएगा वो अगर 3 से विभाजित होगा तो पूरा संख्या क्या हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए जोड़ के देख लेते हैं, तो 9 8 17, 17 3 20 और 20 4 24, कितना आया जोड़ के, तो 24, तो 24 आया तो ये 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो मतलब ये पूरा संख्या किससे विभाजित है, तो 3 से, और ये पूरा संख्या किससे विभाजित है, तो 2 से। यदि 3 और 2 दोनों से विभाजित है, 3 और 2 दोनों से विभाजित है, तो मतलब 6 से भी पूर्णतः विभाजित है। तो समझ पाए होंगे 6 से विभाज्यता के नियम को। तो आइए हम 7 के विभाज्यता को नियम को देख लेते हैं। तो क्या कहता है 7 का विभाज्यता का नियम कि एक ही अंक को 6 बार लगातार लिखने से बनी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होती है। कोई सा भी अंक ले और उसको अगर लगातार 6 बार लिख दे तो वो संख्या जो बनेगा वो 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 5 5 5 5 5 5, 6 बार 5 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये संख्या क्या है, ये संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित है। यहाँ पर जैसे देखते हैं 2 2 2 2 2 2, तो यहाँ पर 6 बार आया है 2, तो क्या हो गया, ये संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित है। यहाँ पर जैसे 3 को देखिए तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 बार 3 को लिखा गया है, तो ये क्या हो गया, तो 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। कहता क्या है कि 6 बार लगातार लिखने से, 6 बार लगातार लिखा जाए कोई अंक को और उससे जो बनी संख्या होगा वो 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो हमने क्या सब अभी तक सीखा, 2 3 4 5 6 और 7, इन सबों से विभाज्यता के नियम को सीखा। तो चलिए अब हम आगे और देखते हैं कि इससे आगे वाली संख्या से विभाज्यता के नियम को कैसे हम सीखेंगे। तो चलिए अगले स्लाइड में देख लेते हैं। तो आइए अब 8 से विभाज्यता के नियम को सीखते हैं। तो क्या कहता है 8 से विभाज्यता का नियम कि यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक इकाई दाएं और सैकड़ा 0 हो, तीनों अंक क्या हो कि 0 हो या 8 से विभाजित हो, या 8 से विभाजित हो, तो क्या हो जाएगा,
वह संख्या 8 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों स्थान पर क्या हो तो शून्य हो, या तीनों स्थान पर का जो अंक है, ये जो अंक है इससे जो बनी संख्या है ये अगर 8 से पूर्णतया विभाजित हो जाता है, अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो जाता है तो ये पूरा संख्या क्या हो जाएगा 3 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 लगातार शून्य है, तो ये संख्या देखते ही हम बोल देंगे कि क्या है तो ये 8 से विभाजित है। अब यहाँ पर अगर इस तरह से अगर शून्य न रहे तो अंतिम का 3 अंक को हमें देखना है मात्र, और अंतिम के 3 अंक को हम विभाजित करके देख लेंगे क्या ये 8 से विभाजित हो रहा है। अगर हो जा रहा है तो मतलब कितना भी बड़ा संख्या हो तो वो 8 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। तो हम इसको देख रहे हैं कि 8 तिये में 24, 1 8 दूनी 16, तो हम देख रहे हैं ये 256 जो लास्ट का है ये जो है क्या तो 8 से पूर्णतया विभाजित है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या क्या है तो 8 से पूर्णतया विभाजित है। समझ पाएंगे कि अंतिम 3 अंक शून्य हो या अंतिम 3 अंक का जो स्थान है, जो ये जो 3 अंक है ये तीनों अंक से जो बनी संख्या है, तो ये जो अगर 8 से विभाजित हो जाता है तो पूरा का पूरा संख्या क्या हो जाएगा 8 से विभाजित हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। 9 से हम विभाज्यता के नियम को देखते हैं। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि संख्या के सभी अंकों का योग, यदि संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। जिस तरीके से हमने 3 में देखा था कि संख्या के जो जितने भी अंक हैं उसको जोड़ दिए थे और देखे थे क्या वो 3 से कट रहा है, अगर वो 3 से कट जा रहा था तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाती थी। ठीक उसी तरह 9 में भी है कि हम सभी संख्या जो दिया उसमें जितने भी अंक हैं इस सभी अंकों को हम जोड़ कर देख लेंगे क्या ये 9 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है या नहीं। तो 9 7 16, 16 8 24 और 24 6 30, 30 6 36, जोड़ के कितना आया तो 36। और हम देख रहे हैं कि 36 जो है 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, 9 चौके में 36। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा संख्या क्या है तो 9 से विभाजित है। अब इस तरीके से यहाँ पर करके देखिए तो 5 4 9, 9 9 18, 18 7 25 और 25 2 27, कितना आया तो 27। तो 27 9 से तो पूर्णतः विभाजित है, 9 तिये में 27। तो ये इसका कहने का मतलब क्या हो जाएगा तब कि ये पूरा संख्या जो है तो क्या है कि 9 से विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है। ठीक, आइए 10 से विभाज्यता को नियम को अब हम जानते हैं। तो क्या कहता है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक शून्य हो तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। कितना भी बड़ा संख्या हो और यदि इकाई स्थान पे शून्य आया हो, 0 आया हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इकाई स्थान पर क्या है तो शून्य, तो ये 10 से पूर्णतः विभाजित। इकाई स्थान पर क्या है तो शून्य, तो ये पूरा संख्या 10 से विभाजित। ये पूरा संख्या 10 से विभाजित। इकाई स्थान पर शून्य है तो ये पूरा संख्या 10 से विभाजित। तो आप देख लिए कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हम विभाज्यता के नियमों को देखें। तो अब आप बताइए कि कितनी भी बड़ी संख्या दे दिया जाए और अगर आपसे पूछा जाए कि 2 से विभाज्य है कि 3 से विभाज्य है कि 5 से विभाज्य है कि 4 से विभाज्य है, किस संख्या से ये दी हुई संख्या किस संख्या से विभाजित है, तो आप तो तुरंत अब बता पाएंगे। क्या आप अब तुरंत बता पाएंगे ना। तो कैसा लगा आज का क्लास, ये कमेंट कर बताएं। कैसा लगा ये प्रयास आपके लिए जो हमने किया, तो कमेंट करके बताएं। तो आज के लिए यहीं तक, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह के कोई भी क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए यहीं तक, जय हिंद, धन्यवाद।